Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning chapter number 1, linear equations in two variables of 10th mathematics part 1. This is your maths part 1 book. In that जो आपका चैप्टर नंबर 1 है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, आज हम स्टडी करने वाले। ओके, अब तक हमने पार्ट 1 इस वीडियो का लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 कवर किया था। उनमें से हमने देखा था व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्या होता है वो ऑलरेडी हमने लर्न किया है। देन उसके बाद हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन देखे थे। तो ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसके सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन की एक ट्रिक हमने देखी थी जिसे हम एलिमिनेशन मेथड या तो सब्स्टिट्यूट मेथड कहेंगे। ओके, देन यही साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने ग्राफिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो हमने स्टार्ट किया था पार्ट 2 से। तो उसी पार्ट को हम यहाँ पर आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर नंबर 3 में हम देख रहे हैं यहाँ पर एक एक्टिविटी है आपको दी हुई आपके बुक में, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स टू गेट ऑर्डर पेयर्स। ओके, तो ऑलरेडी हमने देखा था ग्राफ हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन जो है इन टू वेरिएबल्स इसका जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का ये ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही आता है। ओके, हम क्या करते थे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो उस स्ट्रेट लाइन के कुछ यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई के हम फाइंड आउट करते थे बाय दिस इक्वेशन। ओके, अगर हम यहाँ पर एक्स की कुछ यहाँ पर एज्यूम की दें उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू दैट इक्वेशन वाई की हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे इसके, तो आज हम यहाँ पर एक न्यू जो एग्जाम्पल है वो आज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ये एक्टिविटी दी है, यहाँ पर हमें पहले ये जो ब्लॉक्स दिए हैं ये हमें फिल करने, कैसे हम करेंगे यहाँ पर देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिस अवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करनी है। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0 देन व्हाट वी गेट, x की हमें यहाँ पर 0 पुट करना है, y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाता है -1, बिकॉज माइनस इस साइड पे जाके ये इस साइड पे 1 के लिए माइनस हो जाएगा। क्यों यहाँ पर हो गया ऐसे -1, क्यों ऐसे हो गया, बिकॉज y 1 मल्टीप्लाई बाय y होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं मतलब यहाँ पर 1 होगा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये -1 इस साइड पे जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -1, तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर y इज इक्वल टू -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल गया इसका आंसर -1। ओके, सो वी पुट ओवर हियर -1। नाउ इफ वी पुट y इज इक्वल टू 0, अगर मैंने यहाँ पर y की जगह पर 0 पुट किया तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिलेगी। ओके, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, x की यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू 0 पुट करनी है, इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, देयरफॉर हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट की। देन उसके बाद हमें x की जगह पर 3 पुट करना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो इस y को हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, बिकॉज ये जो 1 है ये इस साइड पे प्लस है तो इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाई इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। सो y की वैल्यू हमें मिल गई 2 एंड इफ वी पुट y इज इक्वल टू -3, okay, now we need to be put y is equal to -3, so we get x minus in bracket -3 is equal to 1, देयरफॉर अभी देखिए कई बार क्या हो सकता है आपका कंफ्यूजन हो सकता है, आपने -3 यहाँ पर पुट किया बट यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन है y का, तो हमें क्या करना है ये -3 ब्रैकेट में डालना है, देन उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन करना है तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1। ओके, आई बात समझ में। अभी देखिए प्लस क्यों हुआ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है माइनस इन ब्रैकेट -3 ये प्लस कैसे होगा, तो हमने ऑलरेडी ये 7th स्टैंडर्ड में देखा था, तो फिर से मैं यहाँ पर आपको रिकॉल करके देता हूँ। यहाँ पर कोई नहीं मतलब यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, सो -1 इन ब्रैकेट -3, अब ये -1 एंड -3 का रिलेशन क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट डाला है मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, देयरफॉर -1 मल्टीप्लाई बाय -3, सो वी गेट माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, तो 3 यहाँ पर प्लस आता है। आई बात समझ में, ऐसे यहाँ पर +3 आया। ठीक है, सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पर 3 प्लस है उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 3, सो वी गेट -2 एज आवर आंसर इज इक्वल टू x, सो -2। सो नाउ वी ऑलरेडी फाइंड आउट द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1, सो वी पुट ओवर हियर 0, -1, 1, 0, 3, 2 and -2, 3. Okay, so similarly we are finding out the coordinates of this equation
ये जो 5x है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, इसके हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है, x एंड y के। ओके, सो इक्वेशन नंबर 2, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करनी है, ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने दिया है x की वैल्यू 2 पुट किया तो हमें y की फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पर y की 8 पुट की तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पर y की पुट करनी है तो यहाँ पर x की फाइंड आउट करनी है। ओके, अभी देखिए ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर रूल क्या बताया था, जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे, आप ये जो वैल्यू हमने ली यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ये जो हमारी नंबर लाइन है पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर या तो नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स, इनमें से आप कोई भी यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट वी कैन इजीली गेट द वाइज कोऑर्डिनेट। ओके, तो ध्यान रखना है ये x एंड y का जो आंसर होगा ये इंटीजर फॉर्म में ही आए, बिकॉज आपको जो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आसानी हो सकती है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5/2 है तो जो भी आप डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका टर्मिनेटिंग जो ऑलरेडी हमने देखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, मतलब इसका जो आंसर है 2.5 आता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। कई बार यहाँ पर आंसर ऐसे भी आ सकता है 0.3333 ऐसे भी आ सकता है किसी रैशनल नंबर्स का, तो हमें यहाँ पर अवॉइड करना है ऐसे आंसर फाइंड आउट करने के, ठीक है। तो ज़्यादातर आप ये जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इंटीजर फॉर्म में ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5, सो वी कैन ईजिली डिनोट 2.5 कहाँ पर हम दिखा सकते हैं, अगर यहाँ पर ये y की वैल्यू है तो ये 2 और 3 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2.7 आया तो 2.7 भी वी कैन इजीली शो, बिकॉज ये जो आपका ग्राफ है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है आपके ग्राफ का। यहाँ पर देखिए एक जो आपका स्क्वायर होता है ये वाला स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को भी हम यहाँ पर 10 लाइन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे 10 लाइन छोटे छोटे 10 लाइन्स होते हैं, यहाँ पर सीधे भी यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे 10 लाइन होते हैं, तो आपका एक छोटा सा स्क्वायर बन जाता है। उसकी साइज कितनी होती है 1/1 mm की होती है। यहाँ पर मेरा लिस्ट काउंट जो है यहाँ पर इस ग्राफ का, ये जो मैंने ग्राफ लिया है इसका लिस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर छोटे छोटे लाइंस नहीं दिख रहे आपको, बट आपके जो ग्राफ पेपर आएगा वहाँ पर आपको छोटे छोटे लाइंस दिखेंगे। ओके, तो उसका लिस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट क्या होता है, जितने भी हम यहाँ पर स्मॉल वैल्यू मेजर करते हैं उसे लिस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 mm हम इजीली प्लूट कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.5 मतलब 2 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, सो वी कैन इजीली शो योर एरिया। आई बात समझ में? तो 2.5 हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, 2.7 भी शो कर सकते हैं, बट यहाँ पर ज़्यादातर ध्यान रखना है जिसका भी आंसर, जिस रैशनल नंबर का आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में आए तो वो हमें ज़्यादातर क्या करना है, वो उसके लेना नहीं है। यू कैन ईजिली यहाँ पर एक ही तो थोड़ी ना इंटीजर है, हम बहुत सारे यहाँ पर इंटीजर्स ले सकते हैं, बट हमें ज़्यादातर ध्यान रखना है 0 to 10 की तक ही ले, ज़्यादा भी बड़ा हमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, बिकॉज आपको ये ग्राफ पेपर उसकी साइज़ लिमिटेड ही होती है, ठीक है। आप प्लॉट कर सकते हैं, ये यहाँ पर लाइन होती है, ये कहीं जितना चाहे उतने आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है हमें इस ग्राफ पेपर पे ही जो वैल्यू यहाँ पर बिठानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका आंसर इंटीजर फॉर्म में ही लाएंगे, ज़्यादातर कोशिश करें इंटीजर फॉर्म में। अगर यहाँ पर नहीं आता तो डेसिमल फॉर्म में, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर इजीली डिनोट कर सके, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो हम y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 2, so we get 5 multiplied by 2 minus 3y is equal to 1. Therefore 5 to the 10 minus 3y is equal to 1. Therefore minus 3y, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस minus 3y को इस साइड पे लेके चले जाते हैं। Therefore 10 minus 1 आ जाएगा, बिकॉज ये प्लस 1 है, इस साइड पे जाके माइनस 1 हो जाएगा। Therefore प्लस 3y, बिकॉज ये माइनस 3y इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। Therefore 9 is equal to 3y, y is equal to 9/3. Therefore y is equal to 3. 3 is 9. Therefore यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 3. So 2,3. ओके, नाउ हमें क्या करना है, y की वैल्यू अभी 8 पुट करनी है। ओके, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 8 पुट करते हैं तो x की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, आई बात समझ में? तो हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो देयरफॉर 5x minus 3 in bracket 8 is equal to 1. 5x minus 8 3s are 24 is equal to 1. So 5x is equal to 1 plus 24. Therefore 5x is equal to 25. X is equal to 25 by 5. X is equal to 5 by 25. 5 5 is 25. Therefore x की वैल्यू क्या आ गई, x is equal to 5.
तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर x जो है यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। x यहाँ पर कई बार मैंने x ऐसे लिखा है, कई बार ऐसे लिखा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और x में आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए। तो x इज इक्वल टू 5, सो वी पुट ओवर 5। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यू अभी -2 पुट करनी है, ठीक है। तो -2 यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं x की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। सो पहले हम यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ठीक है। ये है 2,3, ओके। ये है 5,8। सो वी पुट y इज इक्वल टू -2। सो व्हाट वी गेट, 5x - 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 1। सो 5x 3 2 ज़ा 6, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए माइनस है यहाँ पर बट 3 यहाँ पर इन ब्रैकेट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट में हम रखते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, ये -6 आ जाएगा, देयरफॉर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर क्या आ जाएगा, देखिए आगे, देयरफॉर 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6 आ गया यहाँ पर, ओके। तो +6 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 1 - 6 आ जाएगा। 5x इज इक्वल टू 1 - 6 आता है -5, x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा, सो वी गेट -1 एज आवर आंसर। सो -1 यहाँ पर आ गया, इसका मतलब इसका क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x के एंड y के -1 एंड -2, ओके। आई बात समझ में। तो अभी हम यहाँ पर x की वैल्यू -4 पुट करते हैं, तो उस रिस्पेक्टिव y की वैल्यू क्या आती है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। और आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर इस टेबल का कुछ 1 या तो 2 यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाना है, बाकी आप रफ में कहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको यहाँ पर शो करना है आपने कैसे यहाँ पर x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट की है। x यहाँ पर मैंने जितने वैल्यू यहाँ पर पुट की है, तो कैसे कहाँ से लाई, ये -1 कहाँ से लाई, आपको शो करना है, यहाँ पर लिखना है सभी आपके आंसर शीट में, ओके। तो आप ये सभी स्टेप वाइज लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैंने जैसा लिखा अभी सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन लिखा, देन उसके बाद y इज इक्वल टू -2 पुट किया, तो x की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पर इस टेबल में पुट किया। देन उसके बाद ये सभी कैलकुलेशन होने के बाद आपको टेबल यहाँ पर ड्रॉ करना है, ओके। तो ये फर्स्ट का जो कैलकुलेशन किया उसके पार्ट के बाद यहाँ पर टेबल आ जाएगा। देन उसके बाद सेकंड इक्वेशन लेंगे, सेकंड इक्वेशन के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, देन उसके बाद आप इसका टेबल ड्रॉ करेंगे, तो टेबल में आप वैल्यू पुट करेंगे। आई बात समझ में। सो y इज इक्वल टू -4 हमें पुट करना है, ओके। तो अभी हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू -4 हमें पुट करना है, देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय -4 -3y इज इक्वल टू 1। सो 5 4 ज़ा 20, -20 -3y इज इक्वल टू 1, सो वी गेट -20 -1 इज इक्वल टू 3y। देयरफॉर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन किसका देंगे, माइनस का। सो 21 -21 इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाय 3, सो -7 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -7। तो हम यहाँ पर -7 पुट कर देते हैं, ठीक है। सो -7, तो यहाँ पर -4 एंड -7 आ गया, ठीक है। तो प्लॉट द अबव ऑर्डर पेयर्स ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन। हमें अभी क्या करना है, यहाँ पर प्लेन इसी ग्राफ पर हमें क्या करना है, ये सभी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो पहला करके हम फर्स्ट क्या करेंगे, पहली लाइन हम यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं, देन उसके बाद सेकंड देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 एंड -1। तो 0 एंड -1 कहाँ पर आ जाएगा, देखिए 0 एंड -1, 0 है यहाँ पर, x 0 है, -1 मतलब ये आ जाता है यहाँ पर, ओके। ये है 0, -1। तो आपको क्या करना है, जो भी आप पॉइंट यहाँ पर शो करेंगे तो उसका पॉइंट जो है उसका नेम यहाँ पर लिखना है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, x एंड y की वैल्यू x, y के फॉर्मेट में ही, ठीक है। y, x के फॉर्मेट में नहीं लिखना है, ओके। देन 1, 0, 1 यहाँ पर, y 0 मतलब ये यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। सो 1, 0। देन थर्ड है 3 एंड 2, 3 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। सो 3, 2। देन आफ्टर दैट -2 एंड -3, -2 यहाँ पर है x का और -3 यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। सो -2 एंड -3, तो हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए। तो हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी, बट उसके पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्क बाकी है, यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस के नेम्स लिखने हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स डैश है, देन उसके बाद ये y है, ये y डैश है,
ओके ये y डैश है। देन यहाँ पर आपको स्केल लिखनी है, ओके स्केल लिखना ना भूले। ऑन x एक्सिस क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, बिकॉज ये जो आपका डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर का होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके तो यहाँ पर स्केल लिखने के बाद हमें यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर प्लॉट करने, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन किसका, कौन सा इक्वेशन यहाँ पर शो करती है, किसके लिए रिप्रेजेंट कर रही है, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 को ये रिप्रेजेंट करती है लाइन, इसलिए हमें यहाँ पर इसका इक्वेशन भी इस लाइन का लिखना है। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट ये लाइन कौन से इक्वेशन की है। ओके देन सेकेंड है, यहाँ पर सेकेंड हम लाइन यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड हम प्लॉट करेंगे 2 and 3, 2 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, तो 2, 3। देन आफ्टर दैट 5 and 8, 5 and 8 तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ओके सो 5 and 8 आ गया यहाँ पर, 5, 8। देन आफ्टर दैट -1 and -2, -1 है यहाँ पर, -2 है यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, -1 and -2। ओके आफ्टर दैट -4 and -7, -4 है यहाँ पर, -7 है यहाँ पर। ओके -4 देखिए यहाँ पर -4 आ जाएगा x एक्सिस का, तो ये -4 आ गया, -7 मतलब ये पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। ओके तो ये -4 and -7, तो हमें क्या करना है यहाँ पर इसे ज्वाइन करना है। तो हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देते। देखिए यहाँ पर कौन से पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, यस करेक्ट, ये इंटरसेक्ट हो रही है -1 and -2 पर, तो ये हो जाता है हमारा सोल्यूशन। ओके ये बन गया हमारा सोल्यूशन। x, y इज इक्वल टू क्या आ जाता है -1 and -2। तो हमें सोल्यूशन क्या मिल गया, दोनों लाइन कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गई, ये जो दोनों लाइन है इक्वेशन की जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, तो वही हमारा इस दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन बन जाता है। मतलब x एंड y की वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू है -1 एंड y की वैल्यू है -2। ड्रॉ ग्राफ द इक्वेशन, हमने ग्राफ ड्रॉ किया। नोट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स, हमने नोट किया, वो है -1 and -2 एंड राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस आर, कौन कौन सी इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। क्या है इसका सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -2। सो यू नीड टू बी राइट इन वर्ड, हमें वर्ड में एंड में लिखना है। ओके ये जो हम यहाँ पर टेबल ड्रॉ करेंगे उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है। क्या आ गया, फ्रॉम द ग्राफ आप लिखेंगे, फ्रॉम ग्राफ क्या है सॉल्यूशन, क्या आ गया ग्राफ पे, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या है। सो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -2। ओके सो वी कैन लास्टली हमें लिखना है x, y इज इक्वल टू -1 एंड -2। आई बात समझ में। अभी देखिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन के साथ आपको एक्टिविटी नंबर 2 भी दी है। ओके तो यहाँ पर इससे पहले हम जान ले, एक्टिविटी जो है आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो हम आपको यहाँ पर अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि एक्टिविटी बेस यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन है। ओके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का, ये ध्यान में रखना है। देन यहाँ पर जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर x एंड y एक्सिस आपको दिखाना है, शो करना है। देन उसके बाद ये जो लाइन आपने ड्रॉ की तो उसके इक्वेशन भी यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर ये कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ओके यहाँ पर इसको इक्वेशन आप लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर स्केल लिखेंगे, स्केल भी इंपॉर्टेंट है। ओके आई बात समझ में। अभी देखिए एक्टिविटी नंबर 2 क्या है, सॉल्व द अबव इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इलिमिनेशन। अभी हमें इसे इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और चेक योर सॉल्यूशन विद द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमें क्या करना है, ये दोनों भी सॉल्यूशन जो है ये ग्राफिकल मेथड से जो फाइंड आउट किया है वो चेक करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी वही आता है कि नहीं। ठीक है तो अभी हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सेकेंड है 5x, ओके 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर हमें लिखना है x, y इज इक्वल टू 1, दिस इक्वेशन नंबर 1।
and 5x minus 3y is equal to 1. This equation number 2. ओके, सो अभी देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन में कौन से यहाँ पर वेरिएबल का इक्वेशन जो यहाँ पर सेम है, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी सेम नहीं दिखा है। तो यहाँ पर देखिए -3y है, देन यहाँ पर -y है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो वी कैन गेट ओवर हियर -3y और यहाँ पर -3y, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट दिस टू नंबर्स बिकॉज -3y एंड -3y यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इनकी तो यहाँ पर हम इनका सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ पर देखिए माइनस आ गया, देन -3y + 3y बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये दो कट हो जाएंगे, मतलब इलिमिनेट हो जाएंगे। तो यही तो इलिमिनेशन मेथड है। ओके, तो फिर से मैंने आपको यहाँ पर इलिमिनेशन मेथड का रिकॉल किया, ऑलरेडी हमने बहुत सारे इलिमिनेशन मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ओके, देन उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 by 3. So we get answer as 3x minus 3y is equal to 3. Therefore ये बन जाता है इक्वेशन नंबर 3 and we subtract इक्वेशन नंबर 2 from 3 और 3 from 2. हम यहाँ पर देखिए कोई भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। Therefore subtract इक्वेशन 3 from 2. Therefore हमें क्या करना है, यहाँ पर 5x सेकेंड इक्वेशन लिखना है, 5x minus 3y is equal to 1 एंड यहाँ पर 3x minus 3y is equal to 3. तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, देन हमें सॉल्व करना है। 5x minus 3x कितना आ जाता है, देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 5x minus 3x आ जाता है। हमें क्या करना है, वेरिएबल कॉमन लिखना है, कोएफिशिएंट के यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, तो यहाँ पर 2x। देन यहाँ पर देखिए माइनस है, तो आप ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, -3y को कैसे सॉल्व करेंगे, -3y माइनस इन ब्रैकेट -3y, सो -3y + 3y हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इनको एलिमिनेट कर दिया। इज इक्वल टू ये भी -1 - 3y है, सो योर आंसर इज 1 - 3y इज इक्वल टू -2. देयरफॉर x इज इक्वल टू -2/2, सो x इज इक्वल टू 2 1 जा, देयरफॉर -1 ये हमारा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर पुट वैल्यू x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, सो x - y इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो -1 - y इज इक्वल टू 1, सो वी गेट -1 - y इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये -1 इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। देयरफॉर -y इज इक्वल टू 1 + 1 -y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू आता है -2। आई बात समझ, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, -1 एंड y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर -2 आ गई। देखिए यहाँ पर ग्राफिकल भी वही है क्या आंसर, यस सही, -1 एंड -2 ही यहाँ पर आ गया। मतलब हमारा जो आंसर है, फाइनल आंसर एक्टिविटी नंबर 2 से भी और एक्टिविटी नंबर 1 से भी सेम ही आता है। मतलब ग्राफिकली मेथड या तो इलिमिनेशन मेथड जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से किया, तो दोनों का भी आंसर जो है यहाँ पर सेम ही आ रहा है, x, y इज इक्वल टू -1 एंड -2। आई बात समझ में? तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपको एक टेबल आपके बुक में दिखाई दे रहा होगा, लेट्स थिंक करके। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है, द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स द वैल्यूज ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स फॉर ऑर्डर पेयर्स टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 5x - 3y इज इक्वल टू 1। देखिए x का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर 0 है, बट y का कोऑर्डिनेट कौन से फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में है। अब तक मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जो भी आप x एंड y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे वो इंटीजर फॉर्म में ही फाइंड आउट करेंगे, रैशनल फॉर्म में फॉर्म नहीं करना है। देखिए यहाँ पर 1/5 का आंसर क्या आ जाएगा, 1/5, सो 0 यहाँ पर आ जाएगा। देयरफॉर 0 मतलब 1 आ गया, देन पॉइंट ले लिया, यहाँ पर 0 ले लिया, 0.2 से ये 0.2 आ सकता है, तो इसका आंसर 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3, देखिए 1/3 क्या आ जाता है, 3 0 यहाँ पर आ जाएगा। देयरफॉर ये 0, तो 1 आ गया नीचे, तो इसका आंसर यहाँ पर 1 आ गया। देन उसके बाद 3 यहाँ पर 0 हमने ले लिया, तो 3 3 9, अगेन 1 आ गया। मतलब ये देखिए ये 3 3 बढ़ता ही चल जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाता है, डेसिमल फॉर्म में 0.33। ऑलरेडी मैं आपको अभी पिछले एग्जाम्पल में भी दिखाया कि हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में ले आ सकते हैं। डेसिमल फॉर्म हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट पे शो भी कर सकते हैं,
जो कि डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑलरेडी हमने 8th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, ऑलरेडी हमने देखा है। ये क्या हो गया 0.33, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बार बार आ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो पॉइंट है 0.333 यहाँ पर ग्राफ पेपर पे शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हम इजीली नहीं कर सकते। यहाँ पर 0.333 हम कहाँ पर शो करेंगे, नहीं कर सकते, बिकॉज ये बढ़ता ही चला जा रहा है, हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा। तो 0.3 को इज इक्वल टू हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पर इज इक्वल टू 0.333 जो है, मतलब ये आंसर ऐसा आता है 0.333 आप तो चला जाएगा, जिसको हम यहाँ पर लिखते थे 0.3, उसके ऊपर के डॉट डाल देते थे। यहाँ पर इसका आंसर 0.3 हमें लिखना पड़ेगा, ओके। तो ये इक्वल नहीं है, बट हम यहाँ पर लिख रहे थे, देन यहाँ पर ये इक्वल नहीं होगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा 0.33, हम यहाँ पर 0.3, बट ये आंसर आपका करेक्ट नहीं आ रहा है, उसमें एरर आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर 0 है, देन 4/3 है। तो यहाँ पर आप क्या करना है, इस रैशनल फॉर्म को ज़्यादातर इंटीजर फॉर्म में हमें आंसर इसके जो कोऑर्डिनेट्स है फाइंड आउट करने देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछे है, इज इट ईजी टू प्लॉट दिस पॉइंट्स। ईजी है यहाँ पर पॉइंट प्लॉट करने के लिए। यहाँ पर 0.2 आ गया तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर जब 0.25 आया तो क्या करेंगे आप, कैसे प्लॉट करेंगे इसको। अगर यहाँ पर किसी का कोऑर्डिनेट 0.2 आया तो कोई बात नहीं, बट कई बार 2.5 पर आ सकता है, 0.25 पर आ सकता है, तो आप उसे कैसे प्लॉट करेंगे। सो इट इज़ अ डिफिकल्ट टू प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, बट इम्पॉसिबल नहीं है, हम इसे प्लॉट कर सकते हैं, बिकॉज दिस आर द रैशनल नंबर्स। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वी कैन ईजिली शो दिस रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी के जो डिनोमिनेटर यहाँ पर इक्वल करने पड़ेंगे, सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट इनका आंसर जो है आ सकता है। देखिए मैं आपको बाद में बताते हूँ उसका आंसर, पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। सो विच प्रिकॉशन इज टू बी टेकन टू फाइंड ऑर्डर पेयर्स सो दैट प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स बिकम ईजी। तो हमें क्या करना है, ये जो रैशनल फॉर्म है इसे ज़्यादातर लेना ही नहीं है। यहाँ पर देखिए 5x - 3y, तो हम यहाँ पर देखिए 5x - 3y इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ऐसी लेंगे, तो यहाँ पर इसका y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाए, इंटीजर फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका y का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर 5x - 3y को, तो 5x - 1 इज इक्वल टू 3y, इस -3y को इस साइड पे जाके तो +3y हो जाता है। देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 5x - 1, सो y इज इक्वल टू 5x - 1 डिवाइडेड बाय 3। अभी हमें यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो y की वैल्यू यहाँ पर इंटीजर फॉर्म में आए। देखिए यहाँ पर 1 अगर मैंने यहाँ पर पुट किया तो 5 1 जा 5, सो 5 - 1 4 आ जाता है, बट ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 2 ले ली, तो यहाँ पर 5 2 जा 10 - 1 डिवाइडेड बाय 3, सो 10 - 1 डिवाइडेड बाय 3, सो ये आ जाता है 9 डिवाइडेड बाय 3, सो यहाँ पर इसका y का कोऑर्डिनेट 3 आ गया। यस, इंटीजर मिल गया ना यहाँ पर, मतलब 2 और 3 ये हमें मिल गया, ठीक है। देन ऐसे हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। अगली बात समझ में, तो हमें क्या करना है, कौन सी प्रिकॉशन आप लेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादातर ये जो पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट्स हमें इंटीजर फॉर्म में लेकर आना है। अभी देखिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ये इजी नहीं है, बट ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये जो है, विच प्रिकॉशन इज टू बी टेकन टू फाइंड ऑर्डर पेयर सो दैट प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स बिकम इजी। हमें क्या यहाँ पर प्रिकॉशन लेनी है, इनके जो कोऑर्डिनेट्स है ज़्यादातर इंटीजर फॉर्म में ही आए, या तो इंटीजर फॉर्म में नहीं आते, रैशनल फॉर्म में आते हैं, तो वो जो रैशनल फॉर्म है ये डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में हो। ओके, आई बात समझ में, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में ना हो, मतलब 0.333 ऐसे फॉर्म में ना हो। आई बात समझ में, तो ये प्रिकॉशन आपको लेनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल और एक, वो है x + 2y इज इक्वल टू 4 एंड 3x + 6y इज इक्वल टू 12। ऑलरेडी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, कैसे डिफरेंट है हम यहाँ पर आपको बताते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर लेते हैं इनके दोनों को। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पर x का, यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर x, y, सो x एंड y, x, y यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू फर्स्ट हम पुट करेंगे -2। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आप कौन से भी यहाँ पर इंटीजर्स नंबर ले सकते हैं, ज़्यादातर आपको कोशिश करनी है ये जो कोऑर्डिनेट्स आए
ये इंटीजर फॉर्म में ही इसका आंसर आए। देयर फोर यहाँ पर x की हम यहाँ पर -2 ले लेते हैं, ठीक है। -2 अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू ले ली तो y की वैल्यू देखिए क्या आ जाती है, -2 + 2y = 4। देयर फोर ये -2 इस साइड पे प्लस हो जाएगा तो 2y = 4 + 2, सो 2y = 6, y = 6/2 3 आ जाता है। आई बात समझ में, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। देन नेक्स्ट हम नंबर ले लेते हैं 0। ओके, अभी हम यहाँ पर लेंगे 0। सो अगर मैंने यहाँ पर 0 ले लिया, x की वैल्यू 0, तो 0 + 2y = 4। देयरफॉर 2y = 4, y = 4/2, सो y = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। सो y की वैल्यू मिल गई हमें 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है। सो y = 0, सो वी कैन गेट x = हाउ मेनी, x = 4, करेक्ट। बिकॉज x + 2 × 0 = 4, x = 4 आ जाएगा। ये 0 2 × 0 0 ही आता है, सो x = 4 आ गया। देन वी पुट x = 2। अभी हम यहाँ पर पॉजिटिव 2 यहाँ पर पुट करेंगे, तो 2 + 2y = 4, तो 2y = 4 - 2, सो 2y = 2, y = 2/2, y = आता है 1। आई बात समझ में, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x की वैल्यू क्या ली थी हमने, यहाँ पर 2 ली थी, तो यहाँ पर 1 आ जाता है इसका y का कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, -2 and 3, 0, 2, 4, 0 एंड 2, 1। आई बात समझ में। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन के इक्वेशन हम यहाँ पर फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो 3x + 6y = 12 क्या आ जाएगा इसका आंसर, देखिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम कुछ x की वैल्यू यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी पुट x = 0। ओके, x की वैल्यू हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 0 + 6y = 12, बिकॉज 3 × 0 0 ही आता है। सो y = 12/6, देयरफॉर y = 6 2 = 12। यहाँ पर हमें मिल गया y की वैल्यू 2। नाउ वी पुट x = -4। अभी हम यहाँ पर x की वैल्यू -4 पुट कर देते हैं, ठीक है। देयरफॉर 3 × -4 + 6y = 12, 4 3 = 12, -12 + 6y = 12। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये -12 इस साइड पे प्लस हो जाएगा, तो 6y = 12 + 12 क्या आ जाता है, 6y = 24, y = 24/6 क्या आ जाएगा, y = 4, 6 4 = 24, सो यहाँ पर आ गया 4 और ये -4। ओके, नाउ वी पुट x = 1। अभी हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, या तो हम यहाँ पर y की वैल्यू अभी यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, y की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दी, y की वैल्यू हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर 3x + 0 = 12, 3x = 12, x = 12/3, x = 4, सो वी गेट x की वैल्यू 4। आई बात समझ में। तो अभी हम यहाँ पर y की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं, ठीक है। सो 3x + 6 × -2 = 12, देयरफॉर 3x + 6 2 = 12, ये हो जाता है -12 = 12। तो 3x = ये -12 है, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया तो 3x - 12 = 12, ये इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। देयरफॉर 3x = 12 + 12, देयरफॉर 3x = 24। ओके, आई बात समझ में, 24। सो 24 / 3 कितना जाता है पर, 3 8 = 24, सो यहाँ पर हमें मिल गया x की वैल्यू 8। सो 8 यहाँ पर x आ गया, y हमने पुट किया था -2, सो 0, 2 -4 4 4, 0 एंड 8, -2। अभी देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा यहाँ पर 0 and 2 है, यहाँ पर 4 0, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर पॉइंट आ रहे हैं, मतलब इसका हमने ऑलरेडी देखा था जब भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट कहाँ पर होती है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। हमने ऑलरेडी जब तक जो भी हमने सॉल्यूशन सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व किए, उसका जो यहाँ पर इंटरसेक्ट पॉइंट 1 ही आ रहा था, बट यहाँ पर 2 आ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अब जस्ट यहाँ पर रख दीजिए। पहले हम यहाँ पर इनकी लाइंस ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है, क्या आंसर आ जाता है। ठीक है, सो वी प्लॉट द पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ पेपर
तो इस ग्राफ पेपर पे हम यहाँ पर सभी जो पॉइंट है पहले क्या करेंगे, प्लॉट करके रखेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है -2 and 3। ओके, फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, y, ये है y डैश, ये है x डैश, ये है x। ओके, तो यहाँ पर आपको स्केल लिखनी है। स्केल क्या लिखेंगे, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। करेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है -2 and 3। -2 कहाँ पर आ जाएगा, देखिए -2 यहाँ पर है x का और 3 है यहाँ पर, तो ये आ जाता है यहाँ पर। ओके, सो ये है -2, 3। सो नेक्स्ट पॉइंट है 0 and 2। x है 0, y है 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो 0, 2। देन है 4 and 0। ओके, 4 and 0 मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर। ओके, 4, 0। देन है 2 and 1। ओके, 2 and 1 मतलब 2 है x का, y का 1 है, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर। सो 2, 1। ओके, आफ्टर दैट ये हमारे यहाँ पर लाइन बन गई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी लाइन प्लॉट कर देते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसकी लाइन प्लॉट कर दी। ओके, नाउ वी प्लॉट सेकेंड वन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सेकेंड वन की यहाँ पर लाइन प्लॉट करनी है। सो 0 and 2 कहाँ पर आ जाएगा, 0 x का 0 मतलब यहाँ पर, 2 मतलब ये आ जाता है यहाँ पर। फर्स्ट जो सेकेंड लाइन का यहाँ पर ही आ जाएगा, मतलब 0, 2 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, सो -4 and 4, -4 है, 4 है, मतलब ये आ जाता है यहाँ पर, इसी लाइन पर आ रहा है ये भी नंबर, तो यहाँ पर -4 and 4 हम लिखेंगे। ओके, देन उसके बाद 4 and 0 मतलब 4 and 0 यहाँ पर ही आ रहा है, तो 4, 0। देन उसके बाद 8 and -2, 8 है x का, -2 आता है, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये है 8 and -2। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें आंसर, ये दोनों भी लाइन एक के ऊपर एक कोलैप्स हो रही है। ओके, मतलब ये मर्ज हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। आई बात समझ में, तो ये दोनों भी लाइन एक ही लाइन पर कोलैप्स हो रही है, मतलब एक ही इनका दोनों का भी जो लाइन है एक ही लाइन आ रहा है। दोनों भी इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है यहाँ पर एक ही लाइन आ रहा है, मतलब इनका सॉल्यूशन यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये दोनों भी एक के ऊपर एक आ रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। मतलब ये पॉइंट अगर मैंने ले लिया तो ये मेरा सॉल्यूशन हो सकता है, या तो अगर मैंने यहाँ पर ए पॉइंट ले लिया, फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया तो ये मेरा सॉल्यूशन हो सकता है यहाँ पर, क्यों, बिकॉज ये दोनों भी लाइन एक के ऊपर एक ही मर्ज हो गई है, इसलिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब यार ये लाइन है, जितनी चाहे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए कौन सा भी यहाँ पर पॉइंट्स इसका सॉल्यूशन एज अ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सो फर्स्ट है, आर द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन आर डिफरेंट और सेम। देखिए यहाँ पर दोनों का भी जो ग्राफ है, इसी का और इसका, दोनों का भी जो एक ही स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब सेम ही है। ओके, दोनों का भी ग्राफ सेम ही है। सो व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशन x + 2y = 4 एंड 3x + 6y = 12। ये तो दोनों ही लाइन है एक के ऊपर ही आ रहे हैं, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन दोनों का भी एक ही हो रहा है। तो x + 2y = 4, उसके नीचे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3x + 6y = 12। दोनों का भी एक ही ग्राफ आ रहा है। ठीक है, सो हाउ मेनी सोल्यूशन आर पॉसिबल, कितने सोल्यूशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन वी कैन सॉल्व, बिकॉज दोनों भी एक के ऊपर एक ही आ रहे हैं। तो बिकॉज यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हम क्या करते थे, दो इंटरसेक्ट देख रहे थे, उनका इंटरसेक्ट पॉइंट है यहाँ पर, एक ही हमें पॉइंट मिलता था, बट यहाँ पर देखिए दोनों भी एक के ऊपर एक आ रहा है, मतलब इनका कोई भी हम यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं, उसका सोल्यूशन बन सकता है। इसका मतलब इस दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, पॉसिबल है। ओके, सो व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म्स इन बोथ द इक्वेशंस। कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं, हम यहाँ पर 4 and 12 का कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए रिलेशन x and 3, तो यहाँ पर a1 जनरल फॉर्म क्या है हमारा, a1। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या है, ax + by = या तो +c = 0, तो ये हमारा जनरल फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर मैंने यहाँ पर इनका रिलेशन फाइंड आउट किया, तो देखिए यहाँ पर a1/a2 अगर मैंने फाइंड आउट किया, a1 मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ पर ये जो आएगा ये a1 और ये a2, तो इसका क्या आ जाता है 1/3।
ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद b1/b2 क्या है, b1 देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 2/6 क्या जाता है, 2 1 जा 2 3 जा, तो 1/3 ही आता है। ओके, सेकेंड का भी हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो थर्ड का जो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पर C1/C2 क्या आ जाएगा, C1/C2 तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है। ओके, C1 यहाँ पर इस साइड पे हो या तो इस साइड पे हो, राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर C ही रहता है, उसकी C की वैल्यू जो भी उसका साइन है वही आपको लेना है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर इसी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखा तो क्या आ जाएगा इसका जनरल फॉर्म, दोनों का भी देखिए यहाँ पर मैं जनरल फॉर्म लिख के दिखाता हूँ आपको। x + 2y - 4 = 0 एंड 3x + 6y - 12 = 0, इसका जनरल फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर ये c बन जाते हैं -4 एंड -12, तो यहाँ पर c1 है -4, c2 है -12, देयरफॉर 4 1 जा 4 3 जा, माइनस माइनस गेट कैंसल, इसका भी आंसर आ जाता है 1/3। देखिए इसका मतलब इसका रिलेशन क्या हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, हमें क्या मिलता है इनका रिलेशन, यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है, a1/a2 = b1/b2, b1/b2 = c1/c2। हमें क्या पता चलता है, तो ये दो रियल नंबर्स है x एंड y के जो कोएफिशिएंट है और एक कांस्टेंट टर्म, इनका अगर यहाँ पर रेशियो हम फाइंड आउट करें तो वो जो सभी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आता है। कब, जब इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो है यहाँ पर सेम ही आए। आई बात समझ में, तो इनका रिलेशन ये बन गया। ठीक है, देन इसके बाद देखिए हमें क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ व्हेन 2 इक्वेशन आर गिवन बट द ग्राफ इज ओनली 1। हमें कंक्लूजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है ये इनफाइनाइट आएगा। क्या आई बात समझ में, x एंड y के जो कोई भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, यहाँ पर 2 3 लिया तो ये 2 3 इसका आंसर आ जा सकता है, देन 2 1 लिया तो 2 1 इसका आंसर आ सकता है। यहाँ पर कोई भी आप नंबर ले, 8 एंड -2 ले लिया तो ये भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, आई बात समझ में, 8 एंड -2 भी आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस दो इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है ये इनफाइनाइट आता है। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ इज इनफाइनाइट। ओके, और ये दोनों ग्राफ भी सेम ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट कंक्लूजन हो गया। और लास्ट कंक्लूजन में आप ये 3 का आंसर भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्या, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये आए तो इसका ग्राफ सेम ही आता है। आपके नोटबुक में आपको नोट करके रखना है, आपको पहले ही चेक करना है। देखिए यहाँ पर अगर आपने ये ही चेक किया तो हमें आसानी से मिल सकता है। आप ये जो दो इक्वेशन इनका आंसर क्या आता है, सो a1/a2 आ गया = b1/b2, तो ये आ गया c1/c2 से इक्वल, तो इसका आंसर जो है यहाँ पर इनफाइनाइट आता है। ठीक है, ये दो जो इक्वेशन है मैंने यहाँ पर जनरल फॉर्म में आपको लिख के भी दिखाया। ठीक है, सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है। अभी देखिए अगर मुझे यही क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट मेथड या सो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो आपको बहुत सारे यहाँ पर इसके सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ये इक्वेशन जो है वो क्वेश्चन जो आपको एलिमिनेशन मेथड से भी आप सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है। ठीक है, तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है, so next example is x - 2y = 4 and second equation is 2x - 4y = 12. so we need to be plot the graph of this equation. so यहाँ पर मेरा ग्राफ आ गया, तो हमें यहाँ पर टेबल ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पर हमें क्या करना है, x एंड y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो x y, यहाँ पर भी x y, x, y, यहाँ पर भी x, y। ओके, आई बात समझ में, तो ये फर्स्ट का, ये सेकेंड का। ओके, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगी वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट में देखिए यहाँ पर पुट x = 0, तो क्या आ जाता है -2y = 4, बिकॉज x की 0 पुट के तो यहाँ पर हम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पर 0 लिखा तो कोई बात नहीं, 0 - 2y = 4, सो y = 4 डिवाइडेड बाय -2, सो y = क्या आ गया, y = 4 डिवाइडेड बाय -2, तो ये आ जाता है -2, सो y की वैल्यू हमें मिल गई -2। ओके, और देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमें और क्या क्या पुट कर सकते हैं। अगर मैंने इसका जनरल फॉर्म, अगर इसका ये इक्वेशन का y का फॉर्मूला ही निकाल के रख दिया तो मुझे यहाँ पर इजी पढ़ सकते। देयरफॉर x =
सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, इस 2y को मैंने इस साइड पे लेके आया तो ये प्लस 2y बन जाता है। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें क्या करना है, कोशिश करनी है x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है तो इसका आंसर इंटीजर फॉर्म में आए। देखियो क्या कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 0 तो हो गया, देन हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो देखिए 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4 आ जाता है माइनस 2 बाई 2, तो इसका आंसर आ जाता है माइनस 1। सो x की वैल्यू कर मैंने यहाँ पर 2 पुट की तो इसका आंसर आ जाता है माइनस 1। आई बात समझ में। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू और क्या पुट कर सकते हैं, इफ़ आई पुट x इज इक्वल टू 4, देखिए x की वैल्यू अगर 4 पुट कर दी तो 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0 आंसर आ जाएगा, 0 बाई 2 मतलब 0 ही आ जाएगा। देयरफॉर y की वैल्यू 0 आ गई जब मैंने x की वैल्यू 4 पुट कर दी। ठीक है, सो थर्ड हम यहाँ पर और एक हम नंबर ले लेते, 8 ले लेते। ठीक है, अभी 8 ले लेते, 8 माइनस 4 बाई 2। सो x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 8 ले ली तो 8 माइनस 4 4 बाई 2, तो इसका आंसर जाता है 2। आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए 0 कॉमा माइनस 2, 2 कॉमा माइनस 1, 4 कॉमा 0, 8 कॉमा 2। ओके, एंड सेकेंड का हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखिए 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, तो हम क्या करेंगे, y का फॉर्मूला यहाँ पर बना के लेंगे। तो y का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 4y। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4। आई बात समझ में। अभी देखिए इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पर स्मॉल कर दूँ तो कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इफ़ आई टेक 2 कॉमन इन न्यूमरेटर, 2 मैंने अगर यहाँ पर कॉमन लिया तो x माइनस 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। सो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये फॉर्मूला मेरा बन जाता है x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, शॉर्ट फॉर्म में x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अभी x की मुझे ऐसी वैल्यू लेनी ही, इसका आंसर यहाँ पर इंटीजर फॉर्म में ही आए। तो इफ़ आई पुट x इज इक्वल टू 0, सो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0 माइनस 6 बाई 2, ये आ जाता है माइनस 6 बाई 2 मतलब माइनस 3। ओके, सो नाउ इफ पुट x इज इक्वल टू 2, अगर मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया तो 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है 2 माइनस 6 मतलब ये माइनस 4 बाई 2, ये आ जाता है माइनस 2। तो x इज इक्वल टू अगर मैंने यहाँ पर 2 पुट किया तो इसका आंसर आ जाता है माइनस 2। ओके, नाउ सेकेंड, इफ आई पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, ओके, x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 6 बाई 2, माइनस माइनस प्लस ये बन जाता है माइनस 8 बाई 2 मतलब ये आ जाता है माइनस 4। ओके, यहाँ पर मैंने माइनस 2 डाल दिया तो यहाँ पर माइनस 4 y की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट हम यहाँ पर और कोई नंबर ले लेते। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर नंबर ले सकते हैं x की वैल्यू, बट हमें ध्यान रखना है, बट यू नीड टू बी टेक केयर, द आंसर शुड बी इन इंटीजर फॉर्म। ओके, सो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 4 माइनस 6 बाई 2, so we can easily get minus 2 by 2. ओके, सो 2 1 जा मतलब माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा इफ आई पुट x इज इक्वल टू 4। 2 1 जा 2, ओके, 2 1 जा 2, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया, तो ये माइनस साइन था यहाँ पर, इसलिए माइनस 1 इसका आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पर 0 कॉमा माइनस 3, 2 कॉमा माइनस 2, माइनस 2 कॉमा माइनस 4, 4 कॉमा 1, इसका हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिए 0 एंड माइनस 2, पहले हम यहाँ पर फर्स्ट का यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। 0 एंड माइनस 2 कहाँ पर आ जाएगा, x 0 है, माइनस 2 y पर है, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर 0 कॉमा माइनस 2। ओके, 2 कॉमा माइनस 1, 2 माइनस 1 ये आ जाता है यहाँ पर 2 कॉमा माइनस 1। नेक्स्ट है 4 कॉमा 0, 4 कॉमा 0 मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर 4 कॉमा 0। इससे पहले y y डैश, x डैश, x, ओके, स्केल आप लिखेंगे। ओके, यहाँ पर मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ स्केल का, तो आपको अभी पता ही चल चुका होगा स्केल कैसे लिखेंगे। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, कोई बात नहीं यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है 8 कॉमा 2, 8 एंड 2, तो ये आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो 8 कॉमा 2, देखिए इसका लाइन कैसे बनेगा, ये बन गई इसकी लाइन। सो नाउ वी प्लॉट सेकेंड इक्वेशंस पॉइंट, सेकेंड के पॉइंट हम यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, सो 0 एंड माइनस 3, 0 x माइनस 3 मतलब ये आ जाता है यहाँ पर 0 कॉमा माइनस 3, 2 एंड माइनस 2, 2 एंड माइनस 2 ये आ जाता है यहाँ पर 2 एंड माइनस 2, देन 2 एंड माइनस 2 एंड माइनस 4,
-2 एंड -4, तो ये आ जाता है यहाँ पर, ओके ये आ जाता है यहाँ पर -2 एंड -4। नेक्स्ट है 4 एंड -1, 4 एंड -1 मतलब ये आ जाता है यहाँ पर 4, -1। ठीक है, अभी देखिए इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, तो इसका ग्राफ आ गया ऐसे। देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन नहीं बन रहा है बिकॉज दिस टू लाइंस आर पैरेलल, ये दोनों भी लाइन पैरेलल है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है अगर यहाँ पर टू लाइंस आर द पैरेलल दे नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। आई बात समझ में, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर x - 2y = 4 एंड 2x - 4y = 12 आए, तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते। आई बात समझ में, सो वी कैन नॉट बी फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, दिस टू लाइन्स ऑफ दिस, द ग्राफ ऑफ दिस टू इक्वेशंस आर द टू पैरेलल लाइन्स, therefore these two lines are not intersect to each other, therefore there is a no solution for this two equation। इस दो इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं बन रहा है। ओके, अगर आपने इसी दोनों भी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट या तो एलिमिनेशन से फाइंड आउट किया, तो वहाँ पर भी आपका इसका आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, क्यों, देखिए यहाँ पर ऐसे क्यों, तो x - 2y 2x - 4y, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर कॉमन कर देते, ठीक है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x बना देते। देखिए पर ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन नंबर 1 बाई 2, सो वी गेट 2x - 4y = 8। दिस आवर इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर 3 एंड 2 में देखिए क्या बन जाएगा, अगर आप यहाँ पर 2x है और ये 2x है, अगर हम यहाँ पर इसका सब्ट्रैक्शन करें तो ये दोनों एलिमिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखा, पहले हम यहाँ पर 2 वाला लिखे थे, हम 3 वाला 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2x - 4y = 12 और ये आ जाएगा 2x - 4y = 8। तो हमें माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, बट देखिए यहाँ पर ये माइनस है, मतलब -4y - 4y, ये क्या जाता है -4y + 4y, ये दोनों भी एलिमिनेट हो रहे हैं एक साथ ही। तो = क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो इसका आंसर ही कहाँ मिल रहा है हमें, x = कुछ और y = का भी आंसर नहीं मिल रहा है। तो ये जो इक्वेशन है हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। आपको असाइनमेंट है, आपको ये सब्स्टिट्यूट मेथड से देखना है इसका आंसर आता है कि नहीं, तो वहाँ पर भी आपका इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ है 2 पैरेलल लाइन्स आ रहा है, ये 2 पैरेलल लाइन्स कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो उसका आंसर आएगा ही नहीं। आई बात समझ में, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका जो बुक है, यहाँ पर आपके बुक में एक आपको असाइनमेंट दी है, तो आपको यही जो ग्राफ है आप विद द हेल्प ऑफ जियोजेब्रा, ये जो टूल है आपको गूगल में मिल जाएगा। आप कैसे पुट करेंगे, गूगल में जाना है, गूगल में जाके GEOGEBRA जियोजेब्रा ग्राफिक टूल आपको वहाँ पर पुट करना है, तो आपको ये ऐसे विंडो यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन डालने हैं, तो सो वी कैन ईजिली गेट द ग्राफ ऑफ दिस 2 लाइन्स। ये टूल आपको इजीली यहाँ पर ग्राफ शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर दिखाया है, इसका ग्राफ देखिए कैसे आ रहा है, दिस 2 लाइन्स आर द पैरेलल। ओके, तो आपको असाइनमेंट है, आपको क्या करना है, जो भी आपके जो ग्राफिकल मेथड से आपने सॉल्व किए अब तक के जो क्वेश्चन, तो आपको जाना है गूगल में, तो गूगल में जाकर आप जियोजेब्रा टाइप करेंगे, जियोजेब्रा टाइप करके बाद आपको ये विंडो ऐसी ओपन होगी। तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन 1 यहाँ पर पुट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, और सेकेंड जो है यहाँ पर सेकेंड वाला यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, दोनों का आपको यहाँ पर इजीली ग्राफ मिल जाएंगे। तो आपको देखना है आपने ड्रॉ किया हुआ ग्राफ और ये इस जियोजेब्रा टूल से आया हुआ ग्राफ सेम ही आ रहा है कि नहीं। आई बात समझ में, तो आपको ये असाइनमेंट है। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट देख लेते। देखिए यहाँ पर आपको जस्ट रिकॉल कर रहे थे आज का जो हमने लर्न किया। तो फर्स्ट, इफ दिस 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट होती है तो इनका एक 1 कॉमन पॉइंट आता है और इनका 1 ही सॉल्यूशन आता है। अगर यहाँ पर 2 लाइन्स आर पैरेलल, इस ग्राफ में ये 2 लाइन्स पैरेलल है, तो इनका सॉल्यूशन भी नहीं आता है और यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। अगर यहाँ पर कोइंसाइड हो रही है
दोनों लाइन एक के ऊपर ही आ रही है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन इन्फाइनाइट आता है और इन्फाइनाइटली इसके कोई भी बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। यहाँ पर ए पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट लीजिए, बहुत सारे पॉइंट आप इसके ले सकते हैं एज अ आंसर। सो सॉल्यूशन आर इन्फाइनाइट। ओके, तो जस्ट हमने देखिए यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट किया था, जैसे A1/A2, B1/B2, C1/C2, ऐसे हमने फाइंड आउट किया था। किसका? जब हमारे जो कोइंसाइड लाइंस आ रही है उसका हमने देखा था, इसका रिलेशन क्या बन जाता है, इसका मतलब जो हमारे इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0, यहाँ पर a1 a2, यहाँ पर दो इक्वेशन है ना, तो यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, आता है। ओके, देन a2x + b2y + c2 = 0 हमारा सेकेंड इक्वेशन आता है। तो ये दोनों इक्वेशन कर मैंने यहाँ पर कंपेयर किए, इन दोनों का जो इक्वेशन जो है यहाँ पर सॉल्यूशन जो है यहाँ पर इनके जो ग्राफ है सेम ही आता है, थर्ड वाला एज अ कोइंसिडेंट लाइंस, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आता है। तो इसका रिलेशन क्या आ जाता है, A1 एंड A2 का, ये A1/A2 इसका रेशियो इज इक्वल टू आता है B1 एंड B2 से, और ये इक्वल आता है C1 एंड C2 से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेबल ड्रॉ किया है, इस टेबल में देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल लिए, इसके कोई यहाँ पर जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने ये सभी इक्वेशन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका रिलेशन देखिए आप क्या आ जाता है, A1/A2, ये है B1/B2। ओके, यहाँ पर मैं कलर थोड़ा अनदर यूज़ करेगा, ठीक है, आपको आसानी से दिख जाएगा। सो A1/A2, B1/B2, C1/C2। ओके, देखिए यहाँ पर A1/A2 का जो रिलेशन है, A1/A2 एंड B1/B2 के यहाँ पर इक्वल नहीं आते हैं, तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो जाती है और इनका एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, मतलब वन सॉल्यूशन है, मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाला ग्राफ आता है फर्स्ट का। ठीक है, यहाँ पर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या आ जाएगा उसका, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ये दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है और इसका ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन आता है। कब? जब A1 एंड A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पर इस इक्वेशन में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं आता है, तभी आपका एक कॉमन सॉल्यूशन आता है। ठीक है, और सेकंड देखिए, अगर यहाँ पर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आए बट C1/C2 यहाँ पर इक्वल नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए A1/A2 इज इक्वल टू आता है B1/B2 से, बट ये दोनों भी C1/C2 से इक्वल नहीं आते हैं, तो इसका आंसर आता है, ग्राफ आ जाता है पैरेलल लाइंस, और इसका आ जाता है पैरेलल लाइंस, और इसका ग्राफ अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ओके, आई बात समझ में। और लास्ट में हमने ऑलरेडी देखा था, अगर यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जहाँ पर A1/A2 रिलेशन B1/B2 से इक्वल आता है इज इक्वल टू C1/C2 से, तो हमें क्या पता चला, ये दो लाइंस कोइंसिडेंट होती है, मतलब ये दोनों के ऊपर एक ही आता है, इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आता है। ये आप क्या करेंगे, ये जो टेबल है आप आपके बुक में से यहाँ तक लिख लेंगे, प्लॉट करेंगे, और देन उसके बाद आप इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ओके, ऑलरेडी हमने ये सॉल्व किए हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल है, जस्ट आप ये कॉपी कर दीजिए टेबल आपके बुक में। तो ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 से आए तो इसका सोल्यूशन एक ही आता है, मतलब इसका ग्राफ कौन सा बन जाता है, ये फर्स्ट ग्राफ बन जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फर्स्ट वन। ओके, देन यहाँ पर A1/A2 इज इक्वल टू आता है B1/B2 से, बट ये दोनों भी इक्वल नहीं होते हैं C1/C2 से, तो इनका ग्राफ पैरेलल लाइंस आती है, तो इसका सॉल्यूशन कोई भी नहीं बनता है, तो यहाँ पर सेकेंड ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड में कोइंसिडेंट लाइन आती है, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कब? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ऑलरेडी हमने देखा कैसे हमने किया, मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिखाया कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आता है उस ग्राफ में। ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा था। ठीक है, आई बात समझ में। सो ये प्लॉट आपके बुक में प्लॉट करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर ही आपका एंड हो जाता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों आपको याद रखने हैं, आपको ये बाद में भी इस नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी यूज़फुल है। ओके, ये जो थिंग्स हमने पढ़ी अभी ये आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी लगने वाली है, यूज़फुल है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी ये आपको यूज़फुल है। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह से रिमाइंड करेंगे। और आपको यहाँ पर असाइनमेंट है आज के लिए, जितने भी हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए सभी आपको क्या करने हैं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे।
और जो भी आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए हैं उस सभी को आप क्या करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैथमेटिकल मतलब सब्स्टिट्यूट मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बिकॉज ये जो चैप्टर है ज़्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। 12 मार्क्स आते ही इस चैप्टर के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के 12 मार्क्स आते, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा ये हाफ तो आता ही 6 मार्क के लिए आता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये इसका चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है तो इसे आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो आने वाला जो पार्ट है डिटर्मिनेंट और एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो ये जो पार्ट है हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।